When we are saying Sleshma Shuddhi, what does it mean? Fundamentally, what does it mean? Utilization of food. So, Sleshma, in one of the ways, the pre-Sleshma part is your food. Your food becomes Sleshma and then it gets utilized in your body. The process is called as metabolism. So, if your metabolism is weak, what will happen? You'll not be able to uh, transform the food into glucose. This is called as gluconeogenesis. So your gluconeogenesis will be low. And the moment you improve the metabolism, gluconeogenesis happens and everything starting from low blood glucose to tissue damage to recovery of the body to the immune response, they all become fine, right? So I have what does she say? I have autoimmune happiness. What is autoimmune? Yes, autoimmune is very important. What is autoimmune? So can you correct your autoimmune disorder? Yes, 100% you can correct your autoimmune disorder. First of all, you will have to understand what is autoimmune disorder and how it can be corrected. So there is a immune response of your body. आपके शरीर का एक immune response होता है ना, जैसे ही आप कुछ खतरा, कोई risk आपके बॉडी में आता है, आपका बॉडी का इम्यूनिटी रिस्पॉन्ड करता है. ठीक है ना, इस बात को समझिए. दो तरीके के रिस्पॉन्स होते हैं आपके बॉडी में, इम्यून रिस्पॉन्स एंड मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स. सो व्हेन यू ईट फूड, जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट खाया तो इंसुलिन निकलना चाहिए ना. आप फूड खाते हैं तो थायरॉक्सिन निकलना चाहिए ना. इंसुलिन, थायरॉक्सिन, नमालिन, लेप्टिन, ग्रेलिन, ऐसा कुछ 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 हार्मोन्स होते हैं. इसका बॉडी जो है वो निकाल के भोजन को ठीक से पचा के और उसके बाद में 6 लेवल पे मेटाबॉलिज्म करती है और 7 तरीके के टिश्यूज आपके शरीर में बनते हैं. Now, there is another thing called as immune response. When you put something which is not your food, जो आपका भोजन नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, हाँ? जो आपका फूड नहीं है, अगर ऐसी कोई चीज आप अपने मुंह में, अपने शरीर में डालेंगे तो क्या होगा? इम्यून रेस्पॉन्स चालू होगा ना. रिस्क आ गया, कोई गलत चीज चली गई तो मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स ठीक नहीं होगा. इम्यून का रिस्पॉन्स विल हैव टू happen. Right, from your childhood, बचपन से जैसे ही पैदा हुए, immunization, vaccination के नाम पे, how many chemicals you started putting in your body? Is that your food? No, the moment you put something in your body which is not your food, आपका भोजन अगर वो नहीं है तो रिस्क आएगा ना बॉडी के लिए. आपने दर्द की दवाई खाई है? What are those medicine? दे आर प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर. प्रोस्टाग्लैंडिन एक चीज आपके शरीर में बनती है जो आपके शरीर में कुछ चीजें ट्रिगर करती है. क्या? रीजनरेशन ट्रिगर करती है. फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल कंट्रोल करती है, कंसेप्शन कंट्रोल करती है, डिलीवरी कंट्रोल करती है. तो कंसेप्शन का इश्यू बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? मेंस्ट्रुअल साइकिल का इश्यू बढ़ रहा है. 10 में से 6 सी सेक्शन होता है, ज्यादा होता है, मैं तो कम बता रहा हूं. ठीक है, तो आप दर्द की दवाई खाएंगे तो प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट करेंगे तो आपका ये सारा प्रॉब्लम में आ जाएगा. रीजनरेशन फैक्टर प्रॉब्लम में आ जाएगा. यही नहीं, और क्या क्या प्रॉब्लम में आ जाएगा. इनहिबिट करेंगे जब शरीर के अंदर तो आपके शरीर का इम्यून रेस्पॉन्स प्रॉब्लम में आएगा. इम्यून रिस्पॉन्स कई तरीके से होता है, उसमें से एक तरीका होता है आपके बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल कितना है, टी सेल कितना है, एक ऐसा कहते हैं. दूसरा क्या होता है, इसे कहते हैं एड्रिनल रिस्पॉन्स. आपके किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड होता है ना, खतरे में वो एक्टिव हो जाता. तो हमने खतरा बचपन से पैदा किया तो वो एक्टिव हो रहा है, फिर जा रहा है, फिर एक्टिव हो रहा है, फिर जा रहा है. आपके सारे बॉडी के जो इम्यून रिस्पॉन्स के हार्मोन्स और सेल्स है ना, वो सब इम्बैलेंस हो गए. इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. खतरा आएगा तो शरीर खतरे को खत्म करना चाहता है, मगर कॉन्टिन्यूस खतरा आएगा तो अपने आप ही को खत्म करना चाहेगा. Isn't it? If you get tortured continuously, what you will say? Okay, I want to die. Yes or no? So when you're torturing this body continuously, at a certain point of time, it says, okay, this person is not handling it properly. ठीक से हैंडल नहीं कर रहे, चलो इसको खत्म करते हैं. We'll see it next time. अगली बार देखेंगे. Right? और बताएं आपको, और थोड़ा सा बता देते हैं. You know how does your body काउंटर इन्फेक्शन. इन्फेक्शन से कैसे लड़ता है आपका शरीर?
सबसे पहला क्या, सबसे व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस? सो एवरीबडी मस्ट हैव गॉट इनटू सम काइंड ऑफ फ्लू तो हुआ होगा ना, कोरोना और समथिंग लाइक दैट, वायरल तो हुआ होगा ना सबको कभी ना कभी। व्हाट हैपेंस, क्या होता? फीवर आता है ना बॉडी को, बॉडी गर्म कर लेती है अपने आप को, 5 डिग्री का फीवर आएगा, कोई भी वायरस मर जाएगा, बट आप नहीं आने देंगे ना। You will not allow the body to raise its temperature. What will you eat? What will you take? डोलो, पैरासिटामोल, क्रोसिन, कुछ खा लोगे ना। वो क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर, NSAID, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। ऐसे नाम रखने से ना आज तक कोई ठीक हुआ नहीं। तो अब बताओ, आपने तो उसको रोक दिया काम करने से, तो कैसे ठीक करेगा बॉडी? उल्टी आएगा, उल्टी आएगा, आप उल्टी बंद कर देते हैं ना। दस्त आएगा, आप दस्त बंद कर दोगे ना, और इसको आप ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो बाय इनहिबिटिंग, बाय टॉर्चरिंग द बॉडी, इफ यू कॉल दैट अ ट्रीटमेंट इन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इफ यू आर टॉर्चरिंग योरसेल्फ, यू विल गेट इनटू क्रॉनिक डिजीज। जो आपकी हालत है वो इसी वजह से है। तो आपका मेटाबॉलिज्म खराब है, इम्यून रिस्पॉन्स खराब है। अब इम्यून रिस्पॉन्स को स्ट्रॉन्ग करना है कि नहीं करना, ये बताइए। तो अब मैं आपको आसानी से बता रहा हूं और समझने के लिए, सो दैट यू अंडरस्टैंड इट वेरी 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 क्लियरली, बिकॉज यू आर इंटेलिजेंट पीपल। द प्रॉब्लम इज यू आर एजुकेटेड इन अ सर्टन थिंग। तो आप समझदार हैं, आपके पूर्वज समझदार थे, तो आप समझिए इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब बचाना ना अपने आप को। सो हाउ वुड यू डू दैट? आप कैसे करेंगे? सपोज समबडी इज हिटिंग यू हार्ड, कोई आपको बहुत तेजी से मुक्का मार रहा है, तो आप अपने आप को कैसे बचाते हैं? टेल मी। सोचिए, इमेजिन कीजिए, आप कैसे प्रोटेक्ट करते हैं अपने आप को? यू होल्ड योर ब्रेथ, टेंस योर बॉडी टाइट, सांस रोक के शरीर टाइट कर लेते हैं ताकि कम लगे, जो चोट नहीं लगे आपको। ये करते हैं कि नहीं करते? बस में ट्रैवल कर रहे हैं, इफ यू आर ट्रैवलिंग इन अ बस एंड यू आर होल्डिंग दैट रॉड, जो खंबा है उसको पकड़ के रखा है, बस हिलने लग जाए तो यू होल्ड इट वेरी टाइट, यू विल होल्ड योर ब्रेथ, सांस रोक के और टाइट पकड़ लेंगे ना अपने को बचाने के लिए। अगर आप खड़े हैं, आपको कोई गिराने की कोशिश करे, हाउ वुड यू ट्राई टू स्टे एट दैट सेम पोजिशन? उसी जगह पे कैसे अड़े कैसे रहेंगे? यू विल होल्ड योर ब्रेथ एंड नॉट ट्राई टू फॉल डाउन। कोशिश करके देखो, ऐसे ही करोगे ना, सांस रोक के आप ये एक ही जगह अड़े रहने की कोशिश, यू विल नॉट ट्राई टू, मतलब जो फॉलिंग डाउन टेंडेंसी है ना, उसको रोकने की कोशिश करें। तीनों जगह पे क्या कॉमन है जब व्हेन यू आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ? तीनों जगह पे क्या कॉमन है? सांस को रोकना। तो आपकी प्रोटेक्टिंग एबिलिटी यानी कि टॉलरेंस, आपके शरीर का टॉलरेंस ही आपकी इम्यूनिटी है। और ये टॉलरेंस कैसे क्रिएट करते हैं? और भी एग्जांपल, आई कैन गिव यू हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल। कोई वेट उठाएं जो कि भारी है, उसको टॉलरेट कैसे करते हैं आप? सांस रोक के उठाते हैं, खींचते कैसे हैं किसी चीज को? टॉलरेंस आ जाते हैं, ऐसे पकड़ के जरा करिए ना, यू कैन डू एक्सपेरिमेंट, है ना, गूगल पढ़ के ही थोड़ी समझ में आता है। आप समझदार वैसे ही हैं। क्लास्प योर फिंगर्स एंड ट्राई टू पुल, खींचिए, जोर से खींचिए, सी होल्ड योर ब्रेथ, सांस रोकते हैं। फॉर पुशिंग यू होल्ड योर ब्रेथ, पुश करने के लिए सांस रोकते हैं। जंप करते हैं तो सांस रुकती है। व्हेन यू फॉल डाउन ऑटोमेटिकली ब्रेथ गेट्स हेल्ड, सांस रुक जाती है। Isn't it? आपने छींक मारी है, स्नीजिंग किया है कभी? हैव यू स्नीज्ड? छींक मारा? क्या होता है छींक मारने से पहले? सांस रुकता है। उल्टी किया है कभी? उल्टी करने से पहले सांस रुकता है। आई कैन टेल यू हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल हाउ योर बॉडी हैंडल्स इटसेल्फ। तो अगर मैं कहूं कि टॉलरेंस ही इम्यूनिटी है, तो टॉलरेंस बढ़ाने के लिए, टॉलरेंस का मतलब क्या है? सांस रोकने की क्षमता। योर एबिलिटी टू होल्ड योर ब्रेथ इज योर टॉलरेंस, एंड दैट टॉलरेंस इज योर इम्यूनिटी। क्या आप इम्यूनिटी को ठीक करना चाहते हैं? क्योंकि मेडिसिन खाके तो ये हुआ है, तो दूसरी मेडिसिन खाके और हो जाएगा? ठीक तो होगा नहीं। इफ यू आर ड्रीमिंग दैट सम मेडिसिन विल कम इन फ्यूचर जिससे मेरी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक हो जाएगा, तो बढ़ने ही वाला है। क्योंकि मुझे बता दीजिए कौन सी बीमारी कम हो रही है दुनिया में? इतना ज्ञान डायबिटीज का है, डायबिटीज कम हो रहा है, ऊपर उठ रहा है, ज्यादा हो रहा है?
इतना ज्ञान थायराइड का है अगर, तो थायराइड कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब ज्ञान है ही नहीं। और गूगल में जाके टाइप करो डायबिटीज क्यों होती है, किसी को नहीं मालूम क्यों होते हैं, मगर ट्रीटमेंट सभी कर रहे हैं। आप बोलो हार्ट डिजीज ब्लड प्रेशर क्यों होता है, किसी को नहीं मालूम। कहते हैं अल्टीमेटली वी डोंट नो व्हाई इट हैपेंस। तो आप ट्रीटमेंट काहे का कर रहे हो जब आप जानते ही नहीं। तो ब्लड प्रेशर हार्ट डिजीज कम हो रहा है बढ़ रहा है? नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ है, बढ़ रहा है। बच्चों को हो रहा है, 2 साल 3 साल के बच्चों को डायबिटीज और ये हार्ट का इश्यू आ रहा है। अच्छा ये बताइए थायराइड बढ़ रहा है कम हो रहा है? हैव यू हर्ड अबाउट थायराइड? जस्ट रिमेंबर योर ग्रैंड मदर। अपनी दादी नानी याद है आपको? क्या थायराइड सुना था कभी? तो अगर किसी को मालूम ही है कि थायराइड क्या होता है, तो बढ़ क्यों रहा है? ठीक होना चाहिए। हम थायराइड प्रोग्राम करते हैं, वहां थायराइड ठीक हो जाता, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता, हाँ डायबिटीज ठीक हो जाती है, सो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक हो जाता है। तो 2 चीजें मैंने फंडामेंटली आपको बताया। जब आप फूड खाते हैं तो मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स होता है, जब आप गलत चीज डालेंगे तो मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स गड़बड़ हो जाएगा, और दूसरा इम्यून रिस्पॉन्स, बार बार गलत चीज डालेंगे तो इम्यून रिस्पॉन्स गलत खराब हो जाएगा। इन दोनों को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। ये मेडिसिन से नहीं होता, ये फूड से नहीं होता। भोजन खा के मैराथन दौड़ते हैं क्या? ये आपकी मूलभूत शक्तियों को नहीं बढ़ाता। अच्छा फूड खाना अच्छी बात है, मगर क्या अवॉइड कर सकते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड, हाइब्रिड, प्रोसेस, ये सब चीजें अवॉइड आप नहीं कर पाएंगे। एनवायरमेंट खराब हो गया, इसको आप ठीक नहीं कर सकते। दवाइयों को भी अवॉइड नहीं कर सकते, नहीं तो आपकी गवर्नमेंट पुश करेगी, नहीं भाई वैक्सीन लगाओ, नहीं तो जाने नहीं देंगे कहीं। घर वाले बोलेंगे डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर को दिखाओ। वही कहते हैं ना, और तो कोई ऑल्टरनेटिव छोड़ा नहीं है आजकल। तो आपको सोचना पड़ेगा अभी कौन बचाएगा आपको, बताइए। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बता दिया, ठीक तो करेंगे नहीं, तो दवाई इधर उधर घुमाते फिराते आपकी हालत खराब से खराब ही होने वाली है। अदरवाइज लुक अराउंड, किसी ऐसे इंसान से पूछिए जो काफी समय तक ऐसी प्रॉब्लम में रहा है, क्या उसकी प्रॉब्लम ठीक हुई कभी? तो कैसे ठीक करेंगे? कुंभक से ठीक करेंगे। ये आप करिए, आप बचेंगे। सबसे पहले आपकी शरीर की शक्तियां वापस आएंगी, आपकी लाइफ बहुत सुंदर हो जाएगी। द मोमेंट यू स्टार्ट कुंभक, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू विल एक्सपीरियंस? ओ मैं ज्यादा काम कर पा रहा हूं या काम कर पा रही हूं, मुझे काम करने में आसानी हो रही है, मेरा भोजन जो है आराम से पच रहा है, मुझे अंदर से अच्छा फील हो रहा है, आई एम फीलिंग पावरफुल, आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट। कोई भी प्रॉब्लम आएगी वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, इन्फेक्शन होगा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। कोरोना पीरियड में हमने लोगों को कुंभक कराया, उनको कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ी, और वैसे भी वायरस के लिए कोई दवाई होती नहीं। तो ये करेंगे, ये एक ऐसी चीज है जो अर्जेंटली जरूरी है सभी के लिए। अब देखो, आप एक बीमारी नाम दे दिया, आप तो किसी आइडिया पे जा रहे हो ना, लेकिन जैसे ही आप अच्छा फील करते हो, आपकी बॉडी ठीक हो जाती है, एनर्जी अच्छी हो जाती है, आपकी लाइफ अच्छी हो जाती है। ये किसी और तरीके से नहीं हो सकता, ये तो जरूरी है, कंपल्सरी होना चाहिए।